हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रिया, उसकी ट्यूशन टीचर शालिनी और उसकी मम्मी की। अच्छा हुआ कि ऑनलाइन सर्च करते हुए मुझे आपका कांटेक्ट मिल गया, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि रिया के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। रिया मेरी बेटी का नाम है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपसे पहले 2 टीचर्स आ चुके हैं, बट उसकी शैतानियों की वजह से वो चले गए। आई होप आपको वो ज़्यादा ट्रबल ना करे। इसमें ट्रबल की क्या बात है, मुझे तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेरा उनके साथ कुछ अलग ही बॉन्ड होता है और शैतान से शैतान बच्चे भी पढ़ाई करने लगते हैं। ओह काश ऐसा हो जाए, मुझे तो बहुत खुशी होगी। ये एक चमत्कार ही होगा। वैसे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? वो अपने रूम में बैठी हुई है, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। रिया बेटा, जरा इधर आना। ओह, तो लगता है न्यू टीचर आ चुकी है, तभी मम्मा मुझे बुला रही हैं। हाँ, पता नहीं टीचर से कब मेरा पीछा छूटेगा। मम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। बेटा, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी न्यू टीचर, आज से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। ओह, ये हैं। हेलो बोलो बेटा। हेलो। हाय रिया। शालिनी, मेरी बेटी थोड़ा नॉटी है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? मुझे किसी काम की वजह से रोज 3 से 4 घंटे बाहर जाना पड़ता है। एक्चुअली मेरा छोटा सा बुटीक है, बट जब तक तुम उसे पढ़ा लोगी तब तक मैं आ जाऊंगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैं रिया का बहुत ध्यान रखूंगी और इस बार वो बहुत अच्छे नंबर से पास होगी। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इसकी पढ़ाई से ज़्यादा टेंशन तो इसकी शैतानियों से होती है। देखिए, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ रह रहे कि वो बहुत सुधर जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, काश ऐसा ही हो। चलो मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। आप बेफिक्र होके जाइए। थैंक यू शालिनी, शाम को मिलते हैं। अब मैं आराम से आराम कर सकती हूँ। अरे इतनी देर हो गई, ट्यूशन टीचर तो अभी तक मुझे पढ़ाने नहीं आई। देखती हूँ वो कर क्या रही हैं। आप यहाँ पर लेटी हुई हैं? हाँ, क्यों? तुम्हें भी लेटना है क्या? अपने कमरे में जाके रेस्ट कर लो। मेरा मतलब है कि आप तो मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए आई हैं ना, मेरी न्यू ट्यूशन टीचर। हाँ हाँ, पर अभी मुझे मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही है, तुम थोड़ा खुद पढ़ लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो थोड़ी अजीब लग रही है, दूसरों के घर में आराम करने कौन आता है? तब तक मैं आराम से अपने लैपटॉप में गेम खेल लेती हूँ, मुझे भी कौन सा पढ़ने का मन है। ओह, बहुत ज़्यादा गेम खेल ली, अब तो मैं गेम खेल के भी थक चुकी हूँ। अरे इतनी देर हो गई, वो ट्यूशन टीचर अभी तक नहीं आई। अभी जाकर देखती हूँ। यहाँ देखती हूँ, यहाँ क्या है। एक्सक्यूज मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कुछ भी नहीं, मुझे वो पानी चाहिए था इसीलिए। ये तो सफ़ेद झूठ बोल रही हैं, अगर इन्हें पानी चाहिए होता तो ये ज़रूर किचन में जाती। बेटा तुम सोच क्या रही हो, मुझे सच में पानी चाहिए था, वरना मैं तुम्हारे ड्रॉअर खोल के क्या करती। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तुम ज़रूर गेम खेल रही होगी, है ना? क्या मैंने टाइम वेस्ट कर दिया? पर आपने तो। अरे वो बातें छोड़ो भी, चलो चलो पढ़ाई करते हैं, आओ। ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। वाह, ये कितना अच्छा आवाज़ है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ ये सुंदर तो है, ये मेरी मॉम। अरे आप ये क्या कर रही है मेरे लैपटॉप में? मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मुझे दे दीजिए। हाँ ये तुम्हारा ही है, ज़रा 5 मिनट रुको ना, तब तक पढ़ाई शुरू करो, मैं थोड़ी देर 1-2 गेम खेल के तुम्हें लैपटॉप वापस दे दूंगी। हाँ, आप गेम खेलोगे? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कितनी सारी गेम्स तो है तुम्हारे लैपटॉप पर। हाँ, ये मामा कैसी ट्यूशन टीचर लेके आ गई। देखिए, आप मेरा लैपटॉप मुझे जल्दी से दे दीजिए, वरना मैं अपनी मम्मा से आपकी शिकायत लगाऊंगी। यही ना कि मैंने तुम्हारा लैपटॉप यूज़ किया है और मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया नहीं है। तुम्हारी मम्मी तुमसे ज़्यादा मुझ पर बिलीव करती हैं, और पता है अकेले वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें वो बोर्डिंग्स भेज देंगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी हो। अब अगर बोर्डिंग्स नहीं जाना चाहती
तो चुपचाप से वही करो जो मैं कह रही हूँ, समझी? हाँ। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, अब मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आती हूँ। मेरी मम्मा ने मेरे लिए जूस और पेस्ट्री रखी है, मैं वो खा के आती हूँ। एक काम करो, तुम कुछ और खा लो, पेस्ट्री मेरे लिए लेके आ जाओ। और हाँ, जूस कौन से फ्लेवर का है? पर मेरी मम्मा ने मेरे लिए रखा हुआ है वो सामान, मैं आपको क्यों दूँ? मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। बड़ी अजीब है ये टीचर। अब आराम से अपना खाना खाऊंगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या हम शेयर कर लें? नहीं नहीं, मैं अपना खाना शेयर नहीं करती हूँ, और वैसे भी ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए रखा हुआ है। तो कौन सा तुम्हारी मम्मा यहाँ पर है? ए लड़की, जल्दी से मुझे सारा खाना दे दे, समझी? मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं देगी? कोल्ड ड्रिंक लेने अभी आ रही हूँ, पी मत जाना, समझी? बड़ी आई थी खुद खाने वाली। तो अब मैं आराम से बैठकर यहाँ पे अपने स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। ये टीचर तो बहुत ज्यादा बुरी है, वो मेरा सारा खाना भी खा गई। पर मम्मा मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी शैतानियां कर चुकी हूँ। अब अगर मैं मम्मा से सच भी कहूँगी तो उन्हें लगेगा कि मैं झूठ ही बोल रही हूँ। पर मैं अब करूँ भी तो क्या? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मम्मा को मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि मैं इस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी, जो भी वो टीचर यहाँ कर रही है। जब मम्मा ये रिकॉर्डिंग देखेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कैसी टीचर है। मैंने बुक्स के पीछे कैमरा छुपा दिया है, अब इनको दिखेगा भी नहीं और इनकी सारी की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब करनी है मुझे मेरी एक्टिंग स्टार्ट। टीचर मैं समझ गई कि मुझे आपकी सारी की सारी बातें माननी चाहिए थी। सॉरी, मैं पहले से आपकी बातें नहीं मान रही थी, पर अब मुझे समझ आ गया है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। क्या आपको कुछ और भी खाना है? ओह वेरी गुड, फाइनली तुम्हें अकल तो आई। खाना तो मैंने खा लिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। पर मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी मम्मी अपना सारा सामान कहाँ रखती है, ज्वेलरी वगैरह जो भी है? वैसे मुझे इसलिए जानना है क्योंकि मेरी लिपस्टिक देखो ना, थोड़ी ख़राब हो गई है, मुझे इसे ठीक करना है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो मम्मा का ही रूम है। वेरी गुड, तुम तब तक थोड़ी पढ़ाई कर लो, मैं अभी अपनी लिपस्टिक ठीक करके आती हूँ। ठीक है, यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना। ठीक है टीचर, पर मॉम का रूम तो लॉक्ड है, मैं अभी उसे खोल के आ जाती हूँ, आप यहीं बैठिए, ओके? ओह वेरी गुड वेरी गुड, तुम खोल के आओ, जाओ। तब जल्दी से कैमरा उठा के मम्मा के कमरे में रख देती हूँ, अब आएगा मज़ा। ये लड़की तो बहुत बेवकूफ़ है, इसकी मम्मी तो कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा शैतान है, मेरी तो सारी की सारी बातें मान रही है। पर मैं कैमरा कहाँ पर छुपाऊँ? मम्मा का रूम तो इतना बड़ा है, टीचर ज़रूर इन ड्रॉर्स को भी खोलेगी और मम्मा का ये कीमती सामान। एक काम करती हूँ, इस छोटे वाले टेबल पर कैमरा रख देती हूँ, यहाँ उसका ध्यान नहीं जाएगा, और कैमरा किसी चीज़ से छुपा दूंगी। कैमरा तो मैंने सही जगह रख दिया, पर ये यहाँ से दिख रहा है। अब इस तकिया की वजह से कैमरा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और टीचर की सारी हरकत रिकॉर्ड हो जाए। यहाँ सब कुछ सेट हो चुका है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। टीचर यहाँ आ जाइए, मैंने मॉम का रूम खोल दिया है, अब आप अपनी लिपस्टिक ठीक कर लीजिए। तो ये है इसकी मॉम का कमरा, कितना ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरे काम की हैं। आज सारा का सारा घर साफ कर दूंगी, मेरी तो लॉटरी निकल गई। वाह, कितना सुंदर मेकअप है, और ये तो सबसे महंगा वाला ब्रांड है, इसे जल्दी से अपने पर्स में रख लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर आई शेडो है, इतना तो मैं 2 महीने भी काम करूँ फिर भी नहीं खरीद सकती। ये भी रख लेती हूँ। अरे बाप रे, कितने सुंदर सेट हैं, फिर डायमंड के। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये भी ले लेती हूँ। आज तो लॉटरी लग गई सच में। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी जल्दी ये सारा सामान पैक करती हूँ और निकलती हूँ।
सामान तो इतना सारा चोरी कर लिया, पर ये मेरे बैग में ही फिट नहीं आ रहा है। मेरा बैग कितना छोटा है और ये सारा का सारा सामान मैं अपने बैग में कैसे भरूं? थोड़ी देर में ही इस लड़की की माँ आ जाएगी, फिर मैं कुछ भी नहीं लेके जा पाऊंगी। एक आइडिया है, मैं इस सामान को किसी थैले में रख लेती हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा और कोई कहेगा तो बोल दूंगी कि इसमें कुछ बुक्स हैं जो मैं इस लड़की की रात में पढ़ूंगी और अगली सुबह इसे पढ़ाऊंगी। ये एक अच्छा आइडिया है। अब ठीक है, इस थैले में सारा का सारा सामान रख देती हूँ। सब कुछ इस बैग में भर लिया है। अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले उस लड़की की मम्मी आ जाए। बेल बजी। आज तो बहुत ज्यादा थक गई मैं। जी आपको कुछ बताना है। मम्मा आपको पता है उन टीचर ने मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, और जो खाना आप मेरे लिए छोड़ के गई थी वो पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक वो खुद खा गई, और मुझे डांटा भी और बोला कि मैं अपना काम करूं और उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। ओहो रिया बेटा, बहुत गलत बात है। पहले तुम पढ़ाई ना करने के सिर्फ बहाने ढूंढती थी, अब तो तुम लोगों के बारे में अनाप शनाप भी बोलने लगी हो। बेटा ऐसा नहीं करते। मम्मा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बात का बिलीव कीजिए। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो अभी आ जाएंगे, चुप हो जाओ। तुम्हारे रूम में ही है ना? मम्मा मैं जानती हूँ कि पहले मैंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, शरारत की है, पर इस बार बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो अच्छी नहीं है मम्मा। इनफ रिया। और हाँ मम्मा, वो मेरे रूम में नहीं आपके रूम में है। क्या मिसेस शर्मा? अरे शालिनी, मेरी बेटी ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? मिसेस शर्मा माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी बेटी को अब दोबारा पढ़ाने नहीं आऊंगी। आपकी बेटी ने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने कितना कहा उसे कि बेटा पढ़ाई कर लो, बट उसने तो मेरे साथ बदतमीजी भी की, मुझसे बहुत बुरी तरह से बात की। रिया ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने फिर से? नहीं मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता ही है आपकी बेटी कितनी बड़ी झूठी है। रिया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी आई थी मेरे बारे में बताने वाली। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है ना? एक मिनट रुकिए, और टीचर आप भी यहीं रुकिए। अरे ये यहाँ रोक क्यों रही है? क्या करने वाली है ये? जल्दी से ये कैमरा लेकर बाहर जाती हूँ, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा। ये देखिए मम्मा। इस कैमरे का क्या करूं? ये मुझे क्यों दे रही हो? जरूर मेरे 5-10 मिनट वेस्ट ही करेगी ये लड़की। मम्मा प्लीज इसे खोल के देखिए तो। उफ, ठीक है। सामान तो इतना सारा चोरी कर लिया। ये सब क्या है? मेरे बैग में फिट नहीं। ओह माय गॉड, तो ये बात है। जी मम्मा। ये दोनों माँ बेटी क्या आपस में फुसफुसा रही हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ देख लिया इस कैमरे में। मिस शालिनी, मेरी बेटी ने आपको शायद कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया है। आप रुक के जाइए, मुझे आपसे जरा कुछ बात करनी है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना भी है। आपसे मैं कल मिलूंगी, मैं कल जरूर आऊंगी। रुकिए ना, अभी कहाँ जा रही हैं? मुझे एक कॉल करने दीजिए। कॉल? किसको कॉल करना है आपको? मुझे पुलिस को कॉल करना है। क्या पुलिस? क्यों? आप तो अनजान मत बनिए, आपको तो सब कुछ पता है ना कि मैं क्या कह रही हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप तो सिर्फ एक बैग लेके आई थी, ये काला वाला, तो इस नीले थैले में क्या है? इस नीले थैले में कुछ किताबें हैं। मैंने सोचा कि मैं रिया की किताबें आज घर जाके पढ़ लूंगी, ताकि कल इसे अच्छे से पढ़ा सकूं। ओह आप कितनी अच्छी हैं, जरा हमें भी तो दिखाइए रिया की बुक्स, हमें भी देखनी है। अरे आप लोग तो समझ ही नहीं रहे, मुझे बहुत जरूरी काम है भाई, मैं जा रही हूँ, मेरे पास बातें करने का टाइम नहीं है। वहीं रुक जाओ। मैंने कहा ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आपसे कल मिलूंगी। जल्दी से वो नीला थैला मुझे दो, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने उस कैमरा की रिकॉर्डिंग में सब कुछ देख लिया है कि तुमने उस नीले वाले थैले में मेरी सारी ज्वेलरी और मेरा सारा का सारा सामान रखा हुआ है। हाँ, इसका मतलब इसे पता चल गया, मतलब उसने इस कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। जल्दी से इसका थैला से वापस कर देती हूँ, वरना तो मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही निकल जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लीजिए अपना थैला। मैं जा रही हूँ यहाँ से। भागना है तो भाग जाओ, पर मेरे पास तुम्हारी एजेंसी का नंबर है, तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारा सारा पता निकलवा लूंगी। भगवान, इसमें तो मेरे सारे के सारे गहने हैं,
मतलब वो लड़की फ्रॉड थी और ये सारा सामान लेके भागने वाली थी। बेटा मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि तुम फिर से शरारत कर रही हो। कोई बात नहीं मम्मा, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि पहले मैंने आपसे इतने सारे झूठ बोले कि आपको मेरा एक सच भी सच नहीं लगा। आपको लगा कि मैं फिर से झूठ बोल रही हूँ। आज मुझे एक शिक्षा मिली है मम्मा कि मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी और पढ़ाई में भी ध्यान दूंगी। सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। बेटा मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम्हारी वजह से आज इतनी बड़ी मुसीबत से हम बच गए।